नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के इस जर्नी के डे 26 में आप सबका स्वागत है। सबको सुप्रभात। तो अब तक हम देखते आए कि कैसे सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके हिसाब से आजकल के डायग्नोसिस क्या बनते हैं। तो कोई भी कंसेंशियस होम्योपैथ, हनुमान सर ये कहते हैं कि कोई भी कंसेंशियस होम्योपैथ इन सब बीमारियों को ट्रीट नहीं करेगा, वो उस बंदे को ट्रीट करेगा, उस सोरे को ट्रीट करेगा जिसको ये है। तो जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स, वो है सोरा। तो कोई भी होम्योपैथ ना ही प्राइमरी सिम्टम ना ही उसके सेकेंडरी सिम्टम्स को ट्रीट करेगा, वो सिर्फ सोरा को ट्रीट करेगा। और उसके काफी सारे एग्जाम्पल, हमने काफी सारे सिम्टम्स ऑलरेडी कवर किए हैं। और भी आज ये आखिरी दिन है इन सिम्टम्स का। फिर कल से हम इन सभी क्रॉनिक डिजीज को कैसे क्योर कर सकते उसकी जर्नी को कल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Encysted tumors in the skin, yellowness of the skin, yellow spots of a like nature around the eyes, mouth, on the neck, etc., without sensibility. After riding in a carriage, yellowness of the skin comes on most quickly if it is not yet constant but only occasional. Warts on the face, the lower arm, the hands, etc., especially in youth, many remain only a short time and pass away to give place to another symptom of Psora. तो ये वार्ड्स थोड़े टाइम पे युवानी में आते हैं, फिर many remain only a short time, काफी ऐसे वार्ड्स है जो शॉर्ट टाइम में रहते हैं, शॉर्ट टाइम तक रहते हैं, पास अवे टू गिव प्लेस अनदर सिम्टम ऑफ सोरा। तो वो अपने आप चले जाते हैं या फिर कोई ट्रीटमेंट से चले जाते हैं थोड़े टाइम में, और फिर उसकी जगह पे नए सिम्टम आ जाते हैं। Encysted tumors in the skin, the cellular tissue beneath it, or in the bursa mucosa of the tendons, exostosis of various forms and sizes, cold without sensibility, the fungus hematodes, which has lately become such a dreadful plague, has, according to the conclusions I am compelled to draw from several cases, no other source than Sora. तो कोई भी ऐसे फंगस, इमेटोड्स या ऐसे प्लेग, ये जो भी स्किन के ट्यूमर्स होते हैं, एंसिस्टेड ट्यूमर्स, एक्सोस्टोसिस, ये सब सोरा के सिवाय और किसी सोर्स से आते नहीं है। ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स अराउंड द नेक, इन द ग्रोइन, इन द बैंड ऑफ द जॉइंट्स, द बैंड ऑफ द एल्बो, ऑफ द नी, in the axilla. At times, they pass over after lancinating pains into a sort of chronic suppuration in which, however, instead of pus, only a colorless mucus is secreted, also in the breast. इन सभी जगह पे अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग आई है तो फिर वो सब सोरा की डिसेंडेंट है, सोरा के सेकेंडरी सिम्टम्स है। Dryness of the skin, or either on the whole body, with inability to perspire through motion and heat, or only in some parts. Dryness of the whole body or in the some parts, especially in the hands, outer side of the arms and legs, and even in the face. The skin is rough, dry, parched, feels chapped, and often has scales like bran. Bran like scales means ब्रेन का, अगर हम उसका जैसे आटा आता है उस तरीके की स्केलिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्रेन लाइक स्केल्स। तो ऐसा कोई सोरियासिस में भी ऐसे सिम्टम आ सकते हैं, ब्रेन लाइक स्केल्स, जैसे
जैसे सीबोरिक डर्मेटाइटिस में ऐसे सिम्टम मिलते हैं, ब्रांड लाइक स्केल्स। तो ये सब सिम्टम्स सेकेंडरी सिम्टम है। ऐसे सिम्टम को हमें ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट के सोरा को पकड़ना है कि उसको ऐसा क्यों। डिसएग्री और उसको समझने के लिए आपको हैमर की अंडरस्टैंडिंग को साथ में रखना होगा, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को साथ में रखना होगा। Disagreeable and disagreeable sensation of dryness over the whole body, also in face, around and in the mouth, in the throat or in the nose, although the breath passes freely through it. Perspiration comes too easily from slight motion, even while sitting. He is attacked with perspiration all over or merely on some parts, that is almost constant perspiration of the hands and feet. The latter is usually very fetid and so abundant that after even a short walk, the soles of the feet, the heels and toes are shocked and sore. So also strong perspiration in the axilla, not infrequently means frequently of red color or of a rank smell like that of he goats or that of garlic. एंड अराउंड द पुडेंडा, तो कोई किसी भी जगह पे अगर पसीना आता हो स्लाइट मोशन से भी टू इजीली पर्सपिरेशन होता है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन और लेक ऑफ पर्सपिरेशन मींस ड्राइनेस, किसी भी तरीके के सिम्टम ये सोरा के सिम्टम। डेली मॉर्निंग स्वेट्स ऑफन causing the patient to drip these for many years, often with sour or pungent sour smell, sour smelling perspiration. Here belongs the perspiration of sorry children on their head after going to sleep in the evening. जैसे मैंने आगे बताया था कि कल्केरिया सिलिशिया में ऐसे हेड में पर्सपिरेशन मिलता है, तो वो सिर्फ सोरा के सिम्टम को बयान करते हैं, उससे डायरेक्टली ऐसी दवाइयां नहीं देनी। हाँ, सोरा को पकड़ के हम इन इन इससे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं दवाइयों को। तो सभी सभी सिम्टम्स का एक ना एक रोल होता है, तो हमें उस रोल को समझना होगा कि कौन से सिम्टम कब यूज होंगे और कौन से नहीं होंगे। वन साइडेड perspiration only on one side of the body or only on the upper part of the body or only on the lower part of the body. Increasing susceptibility to colds either of the whole body, often even from repeatedly wetting the hands, now with warm water, then with cold, as in washing clothes. Or only susceptibility of certain parts of the body, of the head, the neck, the chest, the abdomen, the feet, etc., often in a moderate or slight drought or after slightly moistening these parts. Even from being in a cooler room, in a rainy atmosphere, or with a low barometer. तो ऐसा ऐसा हमने जैसे दुबे में हम पढ़ते हैं, इसके दुबे हम पढ़ते हो मटरिया की, तो उसमें कई जैसे थूजा में लिखा है और नेट्रम सल्फ में लिखा है कि हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी बंदा जिसको वाटर मॉलिक्यूल आजू बाजू में होने से उसको एग्रावेशन हो, वो इजीली कैच कर ले, ससेप्टेबल हो जाए वाटर के लिए, तो वो हाइड्रोजिनाइड होता है और वो साइकोसिस का सिम्टम है, ऐसा दिखाते हैं। ऐसा बीएचएमएस के कोर्स में पढ़ने में आता है कि भाई ये हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है और जो साइकोसिस बयान करते हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान सर ने क्लियर कट लिख दिया है कि ये सब सोरा की डिसेंडेंट। The elements following from it immediately afterwards are then considerable and manifold: pain in the limbs, headache, etc., sore throat, and inflammation of the throat, coryza, swelling of the glands of the neck, hoarseness, cough, dyspnea, itchy stitches in the chest, fever, troubles of digestion, colic, vomiting, diarrhea, stomachache, rising of water from the stomach, also stitches in the face and other parts, jaundice like color of the skin, etc. No person who is not sorry
ever suffers the least after effects from such causes. किसी भी तरीके के ऐसे causes हो, उसके बाद कोई भी तकलीफ ना आनी चाहिए। जैसे जैसे ठंडी में जाने से अगर ये सब चीजें आपको होने लगे, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, या फिर ऑपरेशन ऑफ द चेस्ट, डिस्निया, कोराइजा, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द नेक, हॉर्सनेस, कफ, कुछ भी हो जाता है, तो तो अगर जो तो आपके अंदर सोरा पड़ा हुआ है, कोई भी पर्सन जो सोरिक ना हो, उसको ऐसी कोई भी आफ्टर इफेक्ट्स आती नहीं है, लिस्ट आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं आती, थोड़ी सी भी इफेक्ट नहीं आती ऐसे कोजेस से, जैसे ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड्स। So-called weather prophets, so-called weather prophets, that is renewed severe pain in the parts of the body which were formerly injured, wounded or broken, though they have since been healed and cricketized. तो वेदर प्रॉफिट्स का मीनिंग होता है कि जो जो हवामान की आगाही करता हो वो। तो कोई लोगों को कैसे पता चल जाता है कि अब उसको दर्द हुआ, यानी कि अब ये मौसम बदल रहा है। Renewed severe pain in the parts of the body, बराबर, उसका मतलब ये होता है कि उन लोगों को जो आगे टूट गए हैं, ब्रोकन हुए थे, इंजर्ड हुए थे, उस पार्ट में सीवियर पेन चालू होता है। भले ही वो कितने साल हो गए, उसकी हीलिंग हो गई, क्रिकेटराइज्ड हो गया, फिर भी उसको इस पार्ट में दर्द होता है। जैसे पेशेंट आके बोलते हैं कि सर मुझे पुराने टाकों में दर्द हो रहा है। This renewed pain sets in This renewed pain sets in when great changes of the weather, great cold or a storm are imminent, or when a thunderstorm is in the air. जब भी ऐसा कोई वेदर चेंजेस आता है, ग्रेट वेदर चेंजेस, तो उसमें ऐसे दर्द चालू हो जाते हैं। तो ये बयान करते हैं कि ये सोरा में है। वहां पर हमें सिम्टम नहीं लेना है थंडरस्टॉर्म एग्रावेशन, बट आप ले भी लेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पेशेंट इस तरीके से क्योर नहीं होने वाला है। हमें उसको समझना है कि ये पेशेंट को ऐसे सिम्टम क्यों है। Watery swelling either of the feet alone, or in the foot, or in the hands, or the face, or the abdomen, or the scrotum, etc. alone, or again cutaneous swelling over the whole body, dropsies, किसी भी तरीके की ड्रॉपसी, ये साइकोसिस नहीं बल्कि सोरा की डिसेंडेंट है। इवन watery swelling of the scrotum means hydrocele, ये भी सोरा का सेकेंडरी सिम्टम है। अटैक्स ऑफ सडन हैवीनेस ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, अटैक्स ऑफ पैरालिटिक वीकनेस एंड पैरालिटिक lassitude of the one arm, the one hand, the one leg without pain, either arising suddenly and passing quickly, or commencing gradually and constantly increasing, किसी भी तरीके का पैरालिसिस। सडन बेंडिंग ऑफ द नी, children fall easily without any sudden bending of knee creates meniscus tear or any crucial ligament tear। तो ये सब सोरा की डिसेंडेंट है। चिल्ड्रन फॉल इजीली विदाउट एनी visible cause. Also similar attacks of weakness with adults in the legs, so that in walking one foot glides this way and the other that way, etc. दोनों पांव अलग अलग दिशा में चलते हो। While walking in the open air, sudden attacks faintness, especially in the legs. At times, the feeling of faintness seems to rise up even to the scobiculus cordis, where it turns into a ravenous hunger, which suddenly deprives him of all strength. He is attacked with tremor and has immediately to lie down for a while. While sitting, the patient feels intolerably weary but stronger while walking. The predisposition to spraining and straining the joints at a misstep or a wrong grasp increases, at times even to dislocation, that is in the tarsus, the shoulder joint, etc. The snapping and cracking of the joints at any motion of the limb increases with a disagreeable sensation. The going to sleep of the limbs increases and follows on slight causes, that is in supporting the head with the arm, crossing the legs when sitting, etc.
कि अगर आपने हेड को अपने हाथ के नीचे सपोर्ट में लाए हैं सोने के टाइम पे, या फिर हाथ से हेड को पकड़े हुए है, किसी भी तरीके का सपोर्ट दिया हुआ है अपने आर्म के जरिए हेड को, और आर्म में फिर नमनेस चालू हो जाए, टिंगलिंग चालू हो जाए, तो वो सो रहा है। क्रॉसिंग द लेग्स व्हाइल सिटिंग, और ऐसा करने से, क्रॉस करने से, लेग को क्रॉस करने से अगर नमनेस चालू हो जाए तो फिर वो सोरा की डिसेंडेंट है। द पेनफुल क्रैम्प्स इन सम ऑफ द मसल्स इंक्रीज एंड कम ऑन विदाउट एप्रिशिएबल कॉज। Slow spasmodic straining of flexor muscles of the limb, sudden jerks of some muscles and limbs even while walking, that is of the tongue, the lips, the muscles of the face, of the pharynx, of the eyes, of the jaws, of the hands and of the feet, tonic shortening of the flexor muscles, tetanus, involuntary turning and twisting of the head or the limbs with full consciousness, Saint Vitus dance। बराबर, किसी भी तरीके का कोरिया भी सोरा का डिसेंडेंट है। सडन फेंटिंग स्पेल्स एंड सिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंथ विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अटैक्स ऑफ ट्रेमर इन द लिम्स विदाउट एंजाइटी, कंटिन्यूअस कांस्टेंट ट्रेम्बलिंग, also in some cases beating with the hands, the arms, the legs, attacks of loss of consciousness lasting a moment or a minute, with an inclination of the head to the one shoulder, or with or without jerks of one part or the other, epilepsies of various kinds, almost constant yawning, stretching, and straining of the limbs, sleepiness during the day, often immediately after sitting down, especially after meals, difficulty in falling asleep. When abed in the evening, he often lies awake for hours. He passes the nights in a mere slumber, sleeplessness from anxious heat every night, and anxiety which sometimes rises so high that he must get up from his bed, walk about. After 3 o'clock in the morning, no sleep, or at least no sound sleep. As soon as he closes his eyes, all manner of fantastic appearances and distorted faces appear. In going to sleep, she is disquieted by strange, anxious fancies. She has to get up and walk about. Very vivid dreams, as if awake, or sad, frightful, anxious, waxing, lascivious dreams. Loud talking, screaming during sleep, somnambulism. He rises up at night while sleeping with closed eyes and attends to various duties. He performs even dangerous feats with ease, without knowing anything about them when awake. Attacks of suffocation while sleeping, nightmare, various sorts of severe pains at night, or nocturnal thirst, dryness of the throat, of the mouth, or frequent urinating at night, early on awaking, dizzy, indolent, unrefreshed, as if he had not done sleeping, and more tired than in the evening. When he lie down, it takes him several hours, and only after rising, before he can recover from his weariness. After a very restless night, he often has more strength in the morning than after a quiet, sound sleep. Intermittent fever, even when there are no cases about, either sporadic or epidemic. Epidemic intermittent fevers probably never sees a man who is free from Sora, so that कोई भी एपिडेमिक फीवर ऐसे पेशेंट को, ऐसे बंदे को नहीं लग सकता जिसको सोरा से फ्री हो। So that wherever there is a susceptibility to them, it is to be accounted a symptom of सोरा। इसलिए अगर इंटरमिटेंट फीवर होता है तो फिर वो सोरा की अकाउंटेबिलिटी में आ जाता है। और एंडेमिक, द फॉर्म, ड्यूरेशन एंड द टाइप ऑफ फीवर आर वेरी वेरियस, क्वेश्चन, quotidian, tertian, quartan, quinton, or even 7 days. Every 7 days. Every evening, chills with blue nails. Every evening, single chills. Every evening, heat with a rush of blood to the head with red cheeks. Also at times, an intervening chill.
intermittent fever of several weeks duration, followed by a moist, itching eruption lasting several weeks, but which is healed again during a like period of intermittent fever and alternating thus for years. Disturbances of the mind and spirit of all kinds. I have never, either in my practice nor in any insane asylum, seen a patient suffering from the melancholy, insanity, or frenzy whose disease did not have Sora as its foundation, complicated at times, however, though rarely, with syphilis. Melancholy by itself or with insanity, also at times alternating with frenzy and hours of rationality, anxious operation early on awaking, anxious operation in the evening after going to bed. These causes these causes some patients to break out into a strong perspiration. Others feel from it merely flushes of blood and throbbing in all the arteries. With others, the angious operation tends to constrict the throat, threatening suffocation, while others have a sensation as if all the blood in their arteries were standing still, causing anguish. With others, this operation is associated with anxious images and thoughts and seems to rise from them, while with others, there is operation without anxious ideas and thoughts. तो सबका अलग अलग रहता है, किसी को एंजाइटी आती है, किसी को नहीं आती, किसी को थॉट आता है, किसी को थॉट नहीं आता, बराबर। मेंटल डिस्टर्बेंसेस ये सब कुछ सूरा की डिसेंडेंट है। Anxiety several times a day, with and without pains, or at certain hours of the day or of the night. Usually, the patient then finds no rest but has to run hither and thither and often falls into perspiration. मिलेंकोली यानी कि रेस्टलेसनेस, बराबर, यहाँ वहां भागना एंजाइटी में, जैसे रूब्रिक है एंजाइटी ड्राइविंग द पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये सब सूरा की डिसेंडेंट का पार्ट है। फिर है एंजाइटी विथ परस्पिरेशन अथवा और एंजाइटी ड्यूरिंग परस्पिरेशन, एंजाइटी बिफोर परस्पिरेशन, एंजाइटी आफ्टर परस्पिरेशन, ये सब सिम्टम्स, एंजाइटी ड्यूरिंग द डे, एंजाइटी एट नाइट, ये सब सिम्टम सूरा के सेकेंडरी सिम्टम है माय डियर फ्रेंड्स। तो मेंटल, अब हम उस मेंटल सिम्टम्स को पढ़ रहे हैं जो सूरा के सेकेंडरी सिम्टम में आते हैं। Melancholy, palpitation, and anxiousness causes her at night to wake up from sleep, mostly just before the beginning of the menses. Before menses, अगर ऐसा होता है तो वो लेडी सुहरा में है। Mania of self-destruction, suicidal disposition is a secondary symptom of developed Psora. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हो सुसाइडल डिस्पोजिशन के, थॉट के, मेनिया के, तो उसमें आपको उसके सूरा को पकड़ना है, वो सिम्टम नहीं लेना है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो गया या फिर सुसाइडल डिस्पोजिशन। ऐसे सिम्टम लेने से चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि आपने डिजीज को कवर किया हुआ है, सूरा को कवर नहीं किया। This kind of disease of the mind or spirit, which is also merely soric, ये सिर्फ soric है, seems not to have been taken into consideration, seems not to have been taken into consideration, ऐसा दिखता है कि इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है। Without feeling any anxiety or anxious thoughts, therefore also without anyone's perceiving such anxiety in them, apparently in the full exercise of their reason, they are impelled, urged, या compelled by a certain feeling of necessity to self-destruction. तो काफी लोगों को कोई भी ऐसे थॉट नहीं आते, एंजाइटी नहीं होती, फील नहीं होता कुछ, फिर भी अपने अपनी अपनी रीजनेबल माइंड से, लॉजिकल माइंड से प्रेजेंट होते हैं। अपेरेंटली ऐसा हमें लगता है कि ये अपनी फुल पावर में है, अपनी अपनी लॉजिकल माइंड से गवर्न हो रहे, फिर भी दे आर इम्पेल्ड, उनको अर्ज आता है, उनको कंपेल होता है, फर्ज गिरती है कि भाई अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें। दे आर ओनली हील्ड बाय अ क्योर ऑफ सूरा, वो सिर्फ सूरा के क्योर से हिल हो सकता है।
they are only healed by a cure of Psora. If the utterances are noticed in time, अगर हम उसकी ये अर्ज को अगर हम पहचान ले पहले ही तो हम उसको ट्रिक कर सकते, वरना फिर वो सुसाइड कर लेंगे. I say in time, I say in time. For in the last stages of this kind of insanity, it is peculiarly characteristic of this disease not to utter anything about such a determination to anyone. ये जो इंसानिटी मेनिया है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, वो ऐसा होता है कि जिसमें पर्सन किसी को बताता ही नहीं कि वो क्या करने वाला, उसने क्या तय किया है उससे पहले ही. ये ऐसे लोग सुसाइड कर लेते. दिस फ्रेंजी मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन फीट्स. इसीलिए सर ने टाइम पे बोला है कि अगर आपको टाइम पे इसके बारे में पता चल जाए तो आप सूरा के क्योर के साथ इसको हील कर सकते. This frenzy manifests itself in fits of one half or of wall hours. Usually in the daily, often at certain times of the day. तो ऐसी जो पागलपन है, ऐसा फ्रेंजी है, ऐसा पागलपन, खुद को खत्म करने का पागलपन, ये फिट्स में आता है. फिट्स में आता है जैसे आधे घंटे तक या पूरे घंटे तक या कई घंटों तक. यूजुअली इन द एंड डेली, सामान्य तरीके से ये दिन के अंत में, यानी कि काम काज खत्म करने के बाद. ऑफन एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे, दिन के कुछ वक्त में ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते हैं, इंसानिटी ऐसी फ्रेंजी पागलपन आता है. But besides these feats of destructive mania, such persons have usually also feats of anxious oppression, which seem, however, to be independent of the former feats. तो ये बाइपोलर की बात कर रहे हैं सर, कि कभी मेनिया कभी डिप्रेशन एंजाइटी आ जाती है. उनको एंजियस such persons have usually also fits of in destructive mania के अलावा ऐसे लोगों को सामान्य तरीके से एंजियस डिप्रेशन ऑपरेशन की फिट्स आते हैं, which seem however to be independent to of the former fits. ऐसा लगता है कि ये जो पहले मेनिया आया उससे कोई लेना देना नहीं है. And come at other hours, दूसरे अवर्स में आता है, accompanied partly with pulsation in the pit of the stomach, but during these they are not tormented. Pulsation in the pit of the stomach के साथ कई घंटों तक ये आता है डिप्रेशन का पार्ट. तो क्यों आता है? क्योंकि जैसे हम अगर हेमर सर को यहाँ पर साथ में रखे तो हेमर सर कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन एज वेल एज मेनिया के जो सिम्टम आते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, तो जैसे ही ये डिप्रेशन आएगा तो उसमें बायलेटरल टेम्पोरल लोब के कॉन्स्टेलेशन होते हैं. दोनों टेम्पोरल लोब के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और उसमें दोनों साइड के टेम्पोरल लोब पे इंफेक्शन आता है. तो उसमें जैसे ही ये मेल टेरिटोरियल में इंफेक्शन आएगा तो उसकी जो मेल ऑर्गन से, हमारे शरीर के मेल जो टेरिटोरियल के ऑर्गन से, जैसे स्टमक हो गया, कोरोनरी आर्टरीज हुई, ब्रोंकाई हो गए, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, तो ये सब, सॉरी राइट साइड ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, ये सब हमारे टेरिटोरियल एरिया के पार्ट है, मेल टेरिटोरियल एरिया. वैसे ही हमारी बॉडी में फीमेल टेरिटरी भी होती है, और फीमेल टेरिटरी एरिया के जो ऑर्गन्स है वो है लैरिंग्स एंड लैरिंजियल मसल्स, म्यूकोजा, फिर कोरोनरी वेन्स, फीमेल हो तो उसमें एक्स्ट्रा आ जाता है सर्विक्स, और फिर आता है रेक्टम, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द यूरिनरी ट्रैक. तो ये उसकी हमारे मेल टेरिटरी और फीमेल टेरिटरी ऑर्गन है. तो जब भी ये पेशेंट मेनिया में होता है तब फीमेल टेरिटरी ऑर्गन की कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट होती है, पावर उसने ओवरकम किया है दूसरे कॉन्फ्लिक्ट को, तब मेनिया में जाता है. और जब भी ये शांत होता है तब फिर मेल टेरिटरियल एरिया का कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो एक्टिवेट होता है और उससे
डिप्रेशन आता है। तो वही बात कर रहे हैं, जैसे स्टमक में पल्सेशन, मतलब कि वहां से हमें पता चलता है कि ये पर्सन को टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिससे साथ में ये सिम्टम हमें दिखा रहा है, और इसकी वजह से उसको डिप्रेसिव थॉट्स है, एंजियस थॉट्स है, जो उसके जो मेनिया वाले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। और ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला मेनिया है, उसका हैमर सर ने दिया है पोस्ट मॉर्टल कॉन्स्टेलेशन, जिसमें दोनों टेरिटरी एरिया के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। These attacks of anxiety, which seem to be more of a bodily nature and are not connected with the other train of thoughts, may also be lacking. While the fits of suicidal mania rule in a high degree, they may also return when that mania is in great part extinguished through the antipsychotic remedies, so that the two seem to be independent of one another, though they have the same original melody for their foundation. दोनों का जब हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे एंटीसोइक दवाई से, तो ये मेनिया और उसके साथ साथ उसकी जो डिप्रेशन का पार्ट है, वो दोनों एक साथ खत्म होगा। जो ऐसा दिखता था कि दोनों एक दूसरे से अलग बीमारी है, लेकिन ये दोनों एक साथ खत्म हो जाता है, क्योंकि इन दोनों की फाउंडेशन तो एक ही मेलोडी से चालू हुई, द सेम ओरिजिनल मेलोडी। जैसे हम अब अब हम सूरा को एविल थॉट समझते, फॉल्स परसेप्शन समझते, तो हमने पेशेंट में काफी बार हम पेशेंट में जो भी मल्टीपल डिजीज लेके आते हैं पेशेंट, उसमें देखते हैं कि वो उसको हर एक बीमारी जो होती है वो एक ही फीलिंग के साथ जुड़ी हुई होती है। तो जैसे हम उस फीलिंग को पकड़ के उसमें से दवाई देते, तो सभी बीमारी एक साथ सही होना चालू हो जाती है। A weeping mood, a weeping mood, they often weep for hours without knowing a cause for it. This is a symptom, however, which seems to be caused by the diseased state, especially of the female sex, in order to soothe temporarily more and greater nervous disorders. Attacks of fear, that is, fear of fire, of being alone, of apoplexy, of becoming insane, etc. Attacks of passion, resembling frenzy, pride caused by the merest trifles. These often causes perspiration and trembling. Disinclination to work in persons who else are most industrious, no impulse to occupy himself, but rather the most decided repugnance thereto. Such a person, when she desired to begin one of her domestic occupations, was seized with anxiety and oppression. Her limbs trembled, and she became suddenly so weary she had to lie down. तो इस तरीके के मेंटल सिम्टम भी आ सकते हैं। एक्सेसिव सेंसिटिवनेस, इरिटेबिलिटी फ्रॉम वीकनेस, all physical and psychical impressions, even the weaker and the weakest, cause a morbid excitement, often in a high degree, occurrences affecting the mind, not only such as are of sad and vexatious kind, but also those of a joyous kind, cause surprising ailments and disorders touching tales, yeah, even thinking of them and recalling them cause a tumultuous excitement of the nerves and drive the anxiety into the head, etc. Even a little reading about indifferent things or looking attentively at an object, that is, while chewing, shaving, sieving, while sieving, attentively listening even to indifferent things, to bright light, loud talking of several people at the same time, even single tones on a musical instrument, the ringing of bells, etc. ऐसी छोटी छोटी बातों में इरिटेशन हो जाना, सेंसिटिव हो जाना, सोरा का पार्ट है। Often the senses of smell and taste are immoderately sensitive. In many cases, even moderate bodily motion or speaking, also moderate warmth, cold, open air, wetting the skin or with water, etc. ये सब ऐसे केसेस है जिसमें
सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी अगर बढ़ जाए तो वो सोरा है। नॉट अ फ्यू suffer even in their room from sudden change in the weather, while most of these patients complain during stormy and wet weather। तो कुछ ऐसे होंगे जिसको अपने रूम में भी थोड़ा सा भी वेदर चेंज लगे तो वो सफर हो जाते हैं, और जबकि काफी लोग ऐसे हैं जिसको स्टॉर्मी वेट वेदर में कंप्लेंट बढ़ जाती है। फ्यू ऑफ ड्राई वेदर विथ अ क्लियर स्काई, कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको क्लियर वेदर में परेशानी होगी, जैसे कॉस्टिकम में हमें रूब्रिक मिलता है एग्रावेशन इन क्लियर वेदर। लेकिन ऐसी ऐसी रूब्रिक से हम ऐसे सिम्टम से डायरेक्टली कॉस्टिकम देंगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप डायरेक्टली ऐसे रूब्रिक या ऐसी प्रैक्टिस से बचे, क्योंकि ये सब सिम्टम है जो हमें बयान करते हैं कि पेशेंट सोरा में है, उसकी सोरा डेवलप हो गई है। The full moon also with some persons and the new moon with others has an unfavorable effect। चाहे फुल मून या न्यू मून से भी इफेक्ट आ रही हो तो भी हमें ऐसे रूब्रिक लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब सूरा का पार्ट दिखा रहे, ओनली इंडिकेशन है कि पेशेंट का सूरा डेवलप हो गया है। Quick change of moods, often very merry and exuberantly so, often again and indeed very suddenly dejection. Quick change of moods, repulsive mood, changeability of mood, that is on account of his disease or from other trifling causes, sudden transition from cheerfulness to sadness or vexation without a cause. These are some of the leading symptoms observed by me, which if they are often repeated or become constant, so that the internal surah is coming forth from its latent state. They are at the same time the elements from which, under unfavorable external conditions, the each melody, as it manifests itself, composes the illimitable number of chronic diseases, and with one man assumes the one form, with another according to the bodily constitution, defects in the education, habits, employment, and external circumstances, as also modified by the various psychical and physical impressions, it thus unfolds into man-fold forms of disease with so many varieties that they are by no means exhausted by the disease symptoms enumerated in the pathology of the old school and erroneously designated there as well defined constant and peculiar diseases. They bear the following names: scrofula. बराबर ये सब सिम्टम अब मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे these are some of the leading symptoms observed by me। सर ने ये कुछ ही सिम्टम यहाँ पर लिखे हुए हैं जो सर ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए थे, लीडिंग सिम्टम ऑब्जर्व किए थे, उसमें से कुछ है सम ऑफ द लीडिंग सिम्टम, which if they are often repeated or become constant, so that कि अगर ये सिम्टम बार बार आते हो और कांस्टेंट रहते हो, so that the internal sura is coming forth from its latent state, उसका मतलब ये होता है कि उसका इंटरनल सूरा बाहर आ गया है, जागृत हो गया है लेटेंट स्टेट में से। they are at the same time the elements from which under unfavorable external conditions, जैसे अनफेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस है तो उसी कंडीशंस में there are at the same time the each melody as it manifests itself composes the illimitable number of chronic disease, कि ये each melody जो अपने आप को दिखाती है इननंबरेबल, इलिमिटेबल, उसकी कोई हद ही नहीं है, अनहद क्रॉनिक बीमारियों की ये जड़ है, वो जड़ अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, और जब भी करती है तब काफी सारे क्रॉनिक डिजीज को लेके आती है। तो ऐसी ईच मेलेडी एंड विद वन मैन एज्यूम्स द वन फॉर्म, कोई एक बंदे में कोई एक फॉर्म एज्यूम करता है, विथ अनदर according to the bodily constitution, defects in the education, habits, employment, and external circumstances,
as also modified by the various psychical and physical impressions. अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग स्वरूप लेके ये सोरा आता है. सोरा bodily conditions लेके आता है according to the different constitution, different external circumstances, habits, employment, defects. अगर किसी के एजुकेशन डिफेक्टिव हो, जैसे जैसे हमारे हमारे एक एक डिफेक्टिव एजुकेशन जो सबके सबके मम्मी पापा उसको समझाते हैं, तो वो है कि भाई ये किस जाति का है. सबसे पहले अपने फ्रेंड बनाने से पहले उसको पूछो किस जाति का है. तो ये ऑलरेडी हमारे दिमाग में ऐसी ये एक डिवीजन और डिसोल्यूशन का प्रिंसिपल हमारे दिमाग में बैठाते हैं. वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको भी ऐसा ही सिखाया गया है, वो जागरूक नहीं है. तो मैं क्रिटिसिज्म नहीं करता हूँ किसी के पेरेंट्स का, या मैं अपने पेरेंट्स का भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उनको जितना पता था उन्होंने हमें उतना ही सिखाया. तो आज हम इस क्रॉनिक डिजीज को पढ़ते पढ़ते हम इस इन सभी चीजों से अवेयर हुए. तो अब हम इसको रोक सकते हैं कि ऐसी डिफेक्टिव एजुकेशन को हम रोक सकते हैं. जैसे होम्योपैथी की डिफेक्टिव एजुकेशन हो सकती है कि भाई डिस्ट्रक्शन यानी सिफिलिस, कंस्ट्रक्शन यानी साइकोसिस, एंड इन्फ्लामेशन यानी सोरा. तो ये डिफेक्टिव एजुकेशन बोली जाएगी, क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं जैसा हम पढ़ रहे हैं. तो ये सब डिजीज जो जो वेनेरियल नहीं है, जिसकी ओरिजिन अननेचुरल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट से नहीं हुई, वो सब सोरा की पैदाइश है. ये क्लियर कट बात है. तो उसके अलग अलग डिफेक्टिव एजुकेशन, ऑल्सो उसके साथ साथ फिजिकल इंप्रेशन, साइकिकल इंप्रेशन क्या आई, उसकी लाइफ में कैसी घटनाएं घटित हुई, उसके हिसाब से उसकी बॉडी उसकी उसकी बॉडी में सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, डिजीज प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उन सब का कारण है सोरा. इट डज अनफोल्ड्स इनटू मैन, और ये इस तरीके से मैन में अनफोल्ड होती, ये बीमारी क्रॉनिक मेलेडी सोरा इस तरीके से अपने आप को अनफोल्ड कर रही है. फोल्ड फॉर्म्स ऑफ डिजीज, काफी सारे पन्ने हैं उसके डिजीज के. फोल्डिंग है, एक एक को उठाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को उठाएंगे तो तीसरा आ जाएगा. ऐसी फोल्डिंग फॉर्म्स ऑफ डिजीज आती है विथ सो मेनी वेराइटीज, काफी वेराइटीज है उसमें. दैट दे आर बाय नो मीन्स एग्जॉस्टेड बाय द डिजीज सिम्टम्स. ये डिजीज सिम्टम से कभी भी एग्जॉस्टेड नहीं होगी, खाली नहीं होगी. इननंबरेटेड इन द पैथोलॉजी ऑफ द ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल में कितनी भी नाम से उसको लिखा जाए फिर भी ये खाली नहीं होगी, ऐसी सोरा है. एंड इरोनियसली डिजाइनेटेड देयर एज वेल डिफाइंड कांस्टेंट एंड पिक्यूलियर डिजीजेस. तो ये सब इसको एक अपने अलग अलग नाम से, भले ही ओल्ड स्कूल में पैथोलॉजी में डिफाइन किया हुआ हो, लेकिन ये सब सोरा है. उसकी एग्जांपल दी गई है कि दे बियर द फॉलोइंग नेम्स. उसके अलग अलग नेम है, जैसे स्क्रोफ्यूला, रिकेट्स, स्पाइना वेंटोजा, एट्रोपी, मरासमस, कंजम्पशन, pulmonary consumption, asthma, tabs mucosa, laryngeal thysis, chronic catra, constant coryza, difficult dentition, worms, and consequent diseases, dyspepsia, abdomen cramps, hypochondria, hysteria, dropsy of the abdominal, dropsy of the ovaries, of the uterus, hydrocephalus, amenorrhea, dysmenorrhea, dysmenorrhea, uterine hemorrhages, hematemesis, hemoptysis, hemorrhages, vaginal hemorrhages, dysuria, ischuria, enuresis, diabetes, catra of the bladder, hematuria, neuralgia, gravel of the kidneys, यानी कि renal stone, stricture of the urethra, stricture of the intestines, blind and running piles, यानी कि non-hemorrhagic and hemorrhagic piles.
fistula of the rectum, difficult stools, constipation, chronic diarrhea, induration of the liver, jaundice, cyanosis, heart diseases, palpitation, spasm of the chest, dropsy of the chest, abortion, sterility, metromania, impotence, induration of the testicles, dwindling of the testicles, prolapsus uteri, inversion of the womb, inguinal, femoral, and umbilical hernias, dislocations of the joints from an internal cause, curvature of the spine, chronic inflammation of the eyes, fistula lacrimalis, short-sightedness, long-sightedness, day blindness, night blindness, obscuration of the cornea, cataracts, glaucoma, amaurosis, deafness, deficient smell or taste, chronic one-sided headache, migraine, tic duolyrex, tinea capitis, scab, crusta lactea, tatters means herpes, pimples, natal race, encysted tumors, goiter, varices, aneurysm, erysipelas, sarcomas, osteosarcoma, serous, cancer of the lips, cheeks, breast, uterus, fungus nematodes, rheumatism, gout in the hips, knotty gout, podagra, apoplectic fits, swoons, vertigo, paralysis, contractions, tetanus, convulsions, epilepsy, St. Vitus dance means chorea, melancholy, insanity, imbecility, nervous debility, etc. These are these are the characteristic secondary symptoms. The Supreme Royal Councillor कॉप कॉप मीन्स एक देवता है ग्रीस के in allopathy counselor and allopathy who is unwillingly and only half and half approaching homeopathy pretends to have seen chronic diseases disappear of themselves. उन्होंने अपने दिखाया और होम्योपैथी को प्रिटेंड कर रहा था हाफ एंड हाफ only half and half approaching homeopathy. आधे से भी कम आधे से भी आधा होम्योपैथी की तरफ अनविलिंगली प्रिटेंड कर रहा था कि एक एलोपैथ था सॉरी गॉड नहीं है ये कॉप एक एलोपैथ है सुप्रीम रॉयल काउंसिलर कॉप एन एलोपैथ जो अपने आप को आधे से भी आधा होम्योपैथ यानी कि हनुमान सर इसको कहना चाहते हैं डॉट डायो और ગુજરાતીમાં એવું કહે કે ડોટ ડાયો તો ડોટ ડાયો કોણ હોય જેને કઈ આવડતું ન હોય પરંતુ એ પોતાની ટિપ્પણી આપવા જાય pretends to have seen chronic diseases disappear of themselves ये उसने pretend किया दिखावा किया कि chronic disease अपने आप चली जाती है he may seen some particular symptoms disappear तो उसने देखा कि कुछ particular symptom disappear हो रहे हैं which symptoms the old school in its short-sighted fashion consider with him as so many entire diseases तो काफी मेरे ऐसे कलीग है होम्योपैथिक कलीग है जो ऐसा कहते हैं कि भाई हमने तो ये क्योर कर दिया यानी कि अगर ये पेशेंट अच्छा हो गया उसको ये बीमारी सही हो गई तो क्या पेशेंट क्योर नहीं हुआ जैसे किसी को ल्यूकोरिया है और कोई स्पेसिफिक दवाई दी और उसका ल्यूकोरिया सही हो जाए तो क्या वो सही हुआ क्या वो पेशेंट क्योर हो गया उसका एंटायर डिजीज क्योर हो गया ऐसा वो मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है एक एलोपैथी जैसा काम है बराबर अगर आपने जैसे एज फॉर एग्जांपल एसिडिटी है और काफी स्पेसिफिक होम्योपैथ इसको रॉबिनिया यूज करते हैं मदर टिंचर को लेकिन और वो देते हैं और उसकी एसिडिटी ठीक रहती है लेकिन जैसे ये दवाइयों को छोड़ते हैं तो उसकी जो बीमारी होती है वो दो गुनी त्रिगुनी होके बाहर आती या फिर कोई उसकी इंटरनल और ऐसी ऑर्गन को बीमारी पकड़ती है जो काफी इंपॉर्टेंट हो जैसे हार्ट की बीमारी आ जाए या किडनी की बीमारी आ जाए या लीवर की बीमारी आ जाए खास करके ऐसी बीमारियां जैसे फैटी लीवर बराबर फैटी लीवर जनरली उसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं बराबर और पेशेंट को पता भी नहीं रहता कि उसको ये बीमारी दब के फैटी लीवर चालू हो गया है क्योंकि उसमें कोई सिम्टम नहीं आते और धीरे धीरे करके वो लीवर को खराब करता है लेकिन उसकी वजह से उसकी इफेक्ट बॉडी में दिखती है जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना या फिर लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाना तो ये सब रिपोर्ट्स उसके खराब आते
तो ये सब सेकेंडरी सिम्टम्स है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द लॉन्ग अनएक्नॉलेज्ड, लंबे टाइम से जिसको जानते नहीं थे उसका सेकेंडरी सिम्टम है. 1000 हेडेड मॉन्स्टर, 1000 सर वाला राक्षस, उसकी उसके सब सेकेंडरी सिम्टम है. प्रेग्नेंट विद डिजीज द सोरा, जिसको ये सोरा का डिजीज अपने अंदर पाल रहे हैं, उनका ये सेकेंडरी सिम्टम्स है. द ओरिजिनल माइasthmatic मेलोडी विच नाउ मेक्स इट्स मैनिफेस्ट अपीयरेंस, अब ये अपनी मैनिफेस्टेशन, अब ये अपनी दिखावा बाहर दिखा रहा है, अब अपने आप को जाहिर कर रहा है, उसके ये सेकेंडरी सिम्टम है. I will grant that the doctrine that all chronic non-venereal diseases which are not extinguishable by the vital force in an orderly course life, while external circumstances are favorable, but even increase with the years, are of sorry origin. तो मैं हनुमान सर इस डॉक्ट्राइन को, सोरा के डॉक्ट्राइन को देख रखते हुए ऐलान करते हैं, ग्रांट करते हैं हम सबको कि ये डॉक्ट्राइन की सभी नॉन वेनेरियल क्रॉनिक डिजीज जो एक्सटिंग्विश नहीं होती, वाइटल फोर्स उसको बाहर नहीं निकाल सकता, ऑर्डरली लाइफ में एक फेवरेबल एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के साथ अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, तो ये सब क्रॉनिक बीमारियां और हर साल बढ़ती जाती हो, तो ये सोरी ओरिजिन की है. जैसे जैसे मैं काफी खास करके मेडिकल लाइन में काफी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को जैसे ही कोई बीमारी आती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी आती है, तो वो एक्सरसाइज करना चालू करते हैं. ओबेसिटी आती है, एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, बराबर एरोबिक्स करते हैं. तो वो अब कुछ ऐसा करने से उसके अंदर की बॉडी की हीलिंग नहीं होगी. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप एक्सरसाइज चालू कर दो, तो आपकी एक्सटर्नल फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस से आपकी बॉडी हेल्दी रह सकती है. ये हेल्दी वे ऑफ लाइफ है. ऐसा नहीं है कि ये हेल्दी नहीं है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इससे अब आपकी बीमारी सही नहीं होने वाली, क्योंकि ये सब सोरी ओरिजिन का है. इज फॉर ऑल is for all who have not fully weighed by reasons, weighed my reasons, and for all narrow-minded people too great, too overwhelming. ये उनके लिए नहीं है जो मेरे रीजन को महत्व नहीं देते, पूरा महत्व नहीं देते, पूरा भार नहीं देते. ये उनके लिए है. ये ग्रांट आखिर के शब्द है, ये सब शब्द उनके लिए है जो हनुमान सर को अभी भी रीजन, उनके रीजन को, उनके कारण को पूरा पूरा भार नहीं देते हैं. और उनके लिए है, उन नैरो माइंडेड पीपल के लिए है जो अपने आप को काफी महान कहते हैं, टू ओवरवेलमिंग है. बट इट इज नन द लेस ट्रू, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा भी गलत नहीं है. नन द लेस ट्रू, थोड़ा सा भी गलत नहीं है. Or should we regard such a chronic disease as not being sorry? Or should we regard such a chronic disease as not being sorry, because the patient cannot remember that he at some time all the way back to his birth has had several or more intolerable voluptuously itching pustules of the itch on his skin, or since the each disease is considered as something disgraceful, is not willing to acknowledge it. His acknowledged non-acknowledgement here proves nothing to the contrary. तो क्या हम ऐसे chronic disease को not antisoric कह सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ने कभी भी अपने जन्म से लेके आज तक उसने कभी भी ये नहीं कहा कि भाई मुझे ऐसी कोई ईच डिजीज की कंप्लेन थी, कोई भी पस्टुल छोटा सा भी इरप्शन निकला नहीं था. अगर वो जानता नहीं हो तो क्या हम इसको सोरा में कंसीडर न करें? उसकी नॉन एक्नॉलेजमेंट वो पेशेंट की, जान भले ही वो अनजान रहा हो, लेकिन ये कोई भी विरोध यहाँ पर साबित नहीं करता. Since at all times all the innumerable chronic diseases resulting from an acknowledged preceding each
when these has not been cured, are ineradicable through the vital course. क्योंकि since at all times, सभी टाइम में, सभी समय में, all the innumerable, ये जो असंख्य क्रॉनिक बीमारियां है, जो उसकी जानकारी में जो ईच से हुई, जिनको लगता है कि भाई जिनकी जानकारी हो कि भाई वो जानता हो कि उसको ईच थी और उसके बाद ये सब बीमारी आई, when these has not been cured, जब उस ईच को क्योर नहीं किया और सप्रेस किया, are ineradicable through the vital force, तब वो वाइटल फोर्स से इरेडिकेट नहीं हुई and advance in their equable course as psoric ailments में वो advance हो गई and continually aggravated, और ये continue aggravate होती गई, so long as the doubters of the Psora doctrine cannot show me any other source which is at least as probable for a non-venereal ailment. जो ये सोरा डॉक्ट्राइन के जो भी शक करने वाले लोग हैं, पहले पहले के जन, यानी कि हनुमान सर के टाइम की बात है, तब भी उन लोगों ने कोई भी दूसरे सोर्स को दिखा नहीं सके सर को कि ये बीमारी इस सोर्स से होती, वो दिखा नहीं सके। तो आज भी ऐसा ही है, जो भी इस सोरा की डॉक्ट्राइन को विरोध करते, डाउट करते, स्टूडेंट को दूसरे गलत मार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं, वो सब डाउटर्स आज भी कोई दूसरा सोर्स हमें दिखा नहीं सकता कि ये सब सोरा के अलावा किसी और चीज से हुआ है। Which, despite of favorable external conditions, correct diet, good morality and vigorous bodily constitution, ये सब फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस होने के बाद भी आप कितना भी डाइट को, जैसे आजकल तो फैशन हो गया है डाइटिशियन के पास जाने का, करेक्ट डाइट, गुड मोरालिटी, आप कितने भी अच्छे बन जाओ, एंड वाइगोरियस बॉडी कंस्टिट्यूशन, आपका बॉडी भले ही कितना भी शक्तिशाली, कितना भी मजबूत, एनर्जेटिक हो, nevertheless increases every year, लेकिन आपकी बीमारी हर साल बढ़ती है, without any preceding infection from each, भले ही आपको कोई आपकी मेमोरी में वो चला गया हो, so far as memory goes, आपको जब तक याद है तब से आपको कोई ईच का इन्फेक्शन का याद ही नहीं है, आपको लगता है कि मुझे कोई ऐसा प्रेसिडिंग पहले कोई ऐसी ईचिंग की कंप्लेंट नहीं थी, फिर भी so long as I have on my side an overpowering analogous probability, जब तक मैं अपने मेरे साइड से, यानी हनुमान सर की साइड से, और उसके साथ साथ मैं उसका एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे साइड से भी, क्योंकि उनकी साइड ही मेरी साइड, तो जहां तक मेरे साइड से है, तो ये मैं प्रोबेबिलिटी कहता हूं कि 100 to 1 that also the individual cases of chronic disease which show like progression probably also are, must be of a psoric nature. 100 में से 99 केस 100 to 1, ये सब प्रोबेबिलिटी है, 100% की प्रोबेबिलिटी कि भाई ये सोरिक नेचर के है। सिर्फ 100 में से एक पेशेंट निकलता है, या काफी कम, आजकल तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई है, क्योंकि आज सोरा इतना डेवलप हो गया है, उसने उन सभी डिजीज को, साइकोसिस, सिफिलिस को कवर करके रखा हुआ है। तो आजकल जो हमारे पास केसेस आते हैं, वो कभी भी प्योर सिफिलिस या प्योर साइकोसिस के नहीं आते, उसमें कवरिंग है सोरा का, और जब भी हम एंटीसोरिक उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो फिर सिफिलिस या साइकोसिस जैसे ही वो बाहर आएगा, तो उसकी इंडिकेशन आएगी और उसकी टोटलिटी बनेगी, तब हमारे पास वो इंडिकेशन, वो हमारी रेपर्टाइजेशन में वो दवाइयां दिखेगी। The individual cases of chronic disease which show like progression probably also are, must be of a psoric nature, although the patient cannot or will not remember a preceding infection. चाहे उसको याद हो या ना हो, मना करे, फिर भी वो सब सोरा का ही डिसेंडेंट है, डेवलप सोरा का ही पार्ट है। It is easy to doubt matters which cannot be laid before our ocular vision, but in itself this doubt proves nothing at all. हाँ, डाउट करना, शक करना आसान है उन चीजों पे जो हमारे आंखों के सामने नहीं हो रही हो,
लेकिन ऐसा डाउट करने से कोई कोई प्रूविंग होने वाली नहीं है. दिस डाउट प्रूव्स नथिंग एट ऑल. फॉर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल ऑफ लॉजिक, पुराने लॉजिक के रूल के मुताबिक, नेगेंटिस एस्ट प्रोबरे मीन्स डाउट प्रूव्स नथिंग एट ऑल. To prove the psoric nature of these chronic diseases without acknowledged infection, we do not even need the fact that the antipsoric remedies prove effectual therein. These serves only like the proof of to a correctly solved mathematical problem. To prove the psoric nature of these chronic diseases without acknowledged infection, ये प्रूव करने के लिए, ये सब क्रॉनिक बीमारियां का सोरिक नेचर को प्रूव करने के लिए, जिसका पता ही नहीं है कि उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन था, we do not even need the fact that the antisoric remedies prove effectual therein. हमें ये साबित करने की जरूरत, ये सत्य की जरूरत नहीं है कि एंटीसोरिक दवाइयां इसमें असरकारक सिद्ध है. हमें इसकी जरूरत नहीं है. do not even need, हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी. These serves only like the proof of a correctly solved mathematical problem. ये सिर्फ उनको प्रूफ देगी जो मैथमेटिकल माइंड से, लॉजिकल माइंड से, यानी कि हमने उस डिजीज को एंटीसोरिक दवाई से ठीक किया. उसका मतलब क्या हुआ, वो किसका डिसेंडेंट था, सोरा. तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए उन लोगों को ये सब सॉल्व करना है जो हनुमान सर को मानते नहीं है, उनकी बातों का विरोध करते. नाउ सिंस, ये होम्योपैथ की भी बात आ गई, क्योंकि काफी सारे होम्योपैथ हनुमान सर को फॉलो नहीं करते. Now, since in addition the other remedies, although also selected according to the similarity of their symptoms, do not by far yield so durable and thorough a cure in such chronic diseases as those which are recognized as antisoric. In addition means, और इसमें क्या सर एड ऑन करते हैं. Now, since other remedies, although also selected according to the symptom similarity के बेस पे भी भले ही सिलेक्ट क्यों न की हो, other remedies do not by far yield so durable and thorough cure in such chronic disease. आपने दवाइयां चाहे सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे, जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्टिकम में क्लियर वेदर एग्रावेशन है, तो उस बेस पे आपने भले ही क्यों न सिलेक्ट किया हुआ हो, लेकिन ये सब ऐसे सिलेक्ट की हुई दवाइयां उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी और इतना लंबा फायदा नहीं देगी जितना एंटीसोरिक दवाई से होना था. एंड विच आर सिलेक्टेड इन एज होम्योपैथिक मैनर, because these more than the others are adequate to the wall extent of the endless number of the symptoms of the great Psora malady. क्योंकि ये Psora की डिसेंडेंट का पार्ट है, इसीलिए ये सोरिक दवाइयां काम करेगी, एंटीसोरिक दवाइयां काम करेगी. आई डो नॉट सी व्हाई मैन विल डिनाई टू द लेटर. मैं ये देख नहीं पा रहा हूं कि मानवों इसको लेटर द टाइटल ऑफ द स्पेशल एंटीसोरिक रेमेडीज को क्यों डिनाई करेंगे, क्यों डिनाई करेंगे. ये भविष्य की बात लिख दी है. मनुष्य इन एंटीसोरिक दवाइयों को क्यों मना करेंगे, अनलेस दिस स्प्रिंग्स फ्रॉम डॉगमेटिज्म. कब तक ये मना करेंगे, जब तक ये डॉगमेटिज्म से आ रहा है तब तक. जैसे ये इस डॉगमेटिज्म यानी कि सरमुख्तरशाही, यानी कि मैं जहां होम्योपैथी सीखा वहां ऐसे ट्रीटमेंट करते थे तो मैं ऐसे ही कर रहा हूं, स्पेसिफिक यूज करते तो स्पेसिफिक कर रहा हूं. तो ये डॉगमेटिज्म चल रहा है तब तक ये, यानी कि रूढ़िवादी, इसको कहते हैं, गुजराती में कहते हैं रूढ़िवादी. एंड जस्ट एज लिटल इज देयर एनी गुड रीजन फॉर कॉन्ट्राडिक्टिंग मी. क्या आपको कोई भी छोटा सा भी कारण मिलता है, कोई अच्छा कारण मिलता है कि भाई मेरा विरोध करने में. when I Organon aphorism number 73, when I explain the acute diseases which return from time to time, that is inflammation of the throat, of the chest, etc., as flaming up from
लेटेंट सोरा। जब मैंने ये समझा एक्यूट डिजीज में एपोरिथम नंबर 73 में एक्यूट डिजीज के बारे में समझा है कि ये बार बार आता रहता हो, जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट, इन्फ्लामेशन ऑफ द चेस्ट एक्सेट्रा, तो ये लेटेंट सोरा में से फ्लैम हो रहा है, यानी कि उसकी पार्ट आ रही है। सिंपली बिकॉज देयर इन्फ्लामेटरी स्टेट as they say is mostly to be combated by means of the antiphlogistic remedies which are not antisoric, that is aconite, belladonna, mercury and the like। ये सब दवाइयों से जब आप ठीक करेंगे तब वो शांत तो हो जाता है, लेकिन लेकिन वो क्योर नहीं हो पाता, क्योंकि ये सब एंटीसोरिक दवाइयां नहीं है। These nevertheless have their source in a latent sora। उनका उनका सोर्स लेटेंट सोरा में है, because their customary return cannot be prevented by anything but a final cure with antisoric remedies। तो ये जो रिकरेंट केसेस आते हैं हमारे पास, वो सब एंटीसोरिक दवाइयों से जाने वाले हैं, क्योर होने वाले हैं, दूर होने वाले। तो आज के पार्ट को हम यहाँ स्थगित करते हैं। हमने नेचर ऑफ क्रॉनिक डिजीज को यहाँ कंप्लीट किया, उसकी लेटेंट सोरा के सिम्टम, फिर उसके सेकेंडरी सोरा के सिम्टम और प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सोरा सिफिलिस साइकोसिस को जाना, उसकी कैसे गतिविधि होती है, हमारी बॉडी में क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस तरीके से वो डिजीज आगे बढ़ते हैं, डेवलप होते हैं, उन सबको हमने एकदम डीपर लेवल से हमने जाना है इस बुक से। तो अब हम कल डॉक्टर खुशहाली हमारे साथ जुड़ेंगे और वो क्योर ऑफ द सोरा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कल इसी समय डॉक्टर खुशहाली मैडम हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें क्योर ऑफ द क्रॉनिक डिजीज के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।